हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टीना फैशन स्टाइल्स। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी मैंने मेरे पुराने दुपट्टे से किस तरह एक कुर्ती को डिज़ाइन किया है। अगर आपके पास भी इस तरह कोई दुपट्टा है जिन्हें आप यूज़ नहीं कर रहे तो आप इस तरह का कुर्ती बना सकते हैं। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। मेरी एक सब्सक्राइबर ने रिक्वेस्ट किया था कि दुपट्टा से कुर्ती बनाने के लिए, तो बिना देर किए चले हम शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने एक ट्रांसपेरेंट दुपट्टा लिया है ब्लैक कलर का, और इसमें जो बॉर्डर लगे हैं उनमें पूरे एम्ब्रॉयडरी वर्क हुआ है। ये मेरा सबसे फेवरेट दुपट्टा था, लेकिन फ़िलहाल मैं इसे कोई भी ड्रेस के साथ पहन नहीं रही थी, तो ऐसे ही पड़े रहने से अच्छा है कि हम इसकी कुर्ती बना के यूज़ कर सकें। और मैंने कुर्ती के लाइनिंग के लिए 1.5 मीटर सैटिन सिल्क का फैब्रिक लिया है। क्योंकि इसका दुपट्टा ट्रांसपेरेंट है और लाइनिंग के तौर पर हम शाइनी फैब्रिक डालेंगे तो इसका लुक और भी अच्छे से आएगा। सबसे पहले मैं आपको दुपट्टे की डिटेलिंग दिखाती हूँ ताकि आपको आइडिया मिल जाए कि मैंने किस तरह इस दुपट्टे से कुर्ती बनाया है। यहाँ पर पूरे दुपट्टे में एम्ब्रॉयडरी वर्क हुआ है और बॉर्डर जो आप देख रहे हैं वहाँ पर हेवी एम्ब्रॉयडरी वर्क है इस तरह, और बीच में लाइंस में एम्ब्रॉयडरी वर्क हुआ है। तो ये ट्रांसपेरेंट ब्लैक दुपट्टा है जिनमें ब्लैक एंड मैरून कलर के एम्ब्रॉयडरी वर्क हुआ है। यहाँ पर दोनों तरफ बॉर्डर्स लगे हैं और साइड्स में इन्होंने बॉर्डर नहीं दिया है। इस दुपट्टे की लेंथ 2.25 मीटर है और इसकी जो विड्थ है वो लगभग 38 या 37 इंच तक ही है। इसमें मैं लेंथ वाइज नहीं विड्थ वाइज कुर्ती बनाऊंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस दुपट्टे की विड्थ 39 इंच तक है, लेकिन मेरी कुर्ती मुझे चाहिए 41 इंच की, तो मैं यहाँ पर लेफ़्ट ओवर फैब्रिक अटैच करके कुर्ती का लेंथ बढ़ाऊंगी। अगर आपके पास भी हेवी एम्ब्रॉयडरी वर्क वाला दुपट्टा है या आपके दुपट्टे की बॉर्डर अच्छी है तो मैं आपको और एक आइडिया बताती हूँ। आप दुपट्टे को इस तरह फोल्ड कर लीजिए ताकि जो आपका हेवी बॉर्डर है वो सेंटर में आ जाएगा। इस तरह रखने से हम फ्रंट स्लिट कुर्ती का डिज़ाइन बना सकते हैं। यहाँ पर भी मैं फ्रंट स्लिट कुर्ती का डिज़ाइन बनाना चाहती थी इस तरह रख के। यहाँ पर मुझे विड्थ कम पड़ रहा था तो मैं ये डिज़ाइन नहीं बना पाई। अगर आपके दुपट्टे की विड्थ ज़्यादा है, लगभग 42 या 43 इंच तक है या 44 इंच तक है, तो आप इस तरह फोल्ड करके लाइनिंग फैब्रिक को ट्रेस करके कुर्ती का फ्रंट एंड बैक पार्ट निकाल सकते हैं ताकि आपका बॉर्डर फ्रंट में आ जाएगा। ये मैं आपको जस्ट एक आइडिया दे रही हूँ ताकि आप इस तरह भी डिज़ाइन बना सकते हैं। अगर आप दुपट्टे से फ्रंट स्लिट कुर्ती का डिज़ाइन देखना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सबसे पहले मैं कुर्ती बनाऊंगी, तो मैं लाइनिंग फैब्रिक को 4/4 में फोल्ड कर लिया है। ये 1.5 मीटर लाइनिंग फैब्रिक है। ये इसका ओपन साइड है और दूसरा वाला फोल्डेड साइड। अब हम इसके ऊपर मार्किंग करेंगे। मुझे कुर्ती का टोटल लेंथ चाहिए 41 इंच, और यहाँ पर भी कपड़ा कम पड़ रहा है लेंथ वाइज, तो मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक को बाद में लेफ़्ट ओवर से अटैच कर लूँगी। शोल्डर में लूँगी 6.5 इंच। इसका फॉर्मूला है आपका टोटल शोल्डर डिवाइडेड बाय 2, और आर्म होल में लूँगी 7.5 इंच। इसका भी फॉर्मूला है आपका टोटल आर्म होल डिवाइडेड बाय 2। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम मिला देंगे। अब जहाँ पर हमारा आर्म होल ख़त्म होता है वहाँ पर हम बस्ट लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो मैं यहाँ ले रही हूँ बस्ट लेंथ 12 इंच। इसका फॉर्मूला है आपका टोटल बस्ट साइज डिवाइडेड बाय 4 प्लस 2.5 इंच लूजिंग दीजिए। मेरा यहाँ 37 इंच है। 37 इंच डिवाइडेड बाय 4 9.5 इंच आ जाएगा, प्लस 2.5 इंच 12 इंच हो जाएगा। ऊपर से मैं मार्क करूंगी 15 इंच। ये हमारा वेस्ट लाइन होगा। अगर आप मीडियम साइज़ के हैं तो आप सेम मेजरमेंट्स फॉलो कर सकते हैं।
यहाँ पर मैं 2.5 इंच लूजिंग इसलिए दे रही हूँ ताकि फ्यूचर में ऑल्ट्रेशन भी करना है तो मैं आसानी से कर पाऊँगी। वेस्ट लेंथ में लूँगी 10.5 इंच। इसका फॉर्मूला है आपका टोटल वेस्ट साइज डिवाइडेड बाय 4 प्लस 2.5 इंच लूजिंग के लिए ऐड कीजिए। तो मेरा वेस्ट साइज है 32 डिवाइडेड बाय 4 8 इंच हो जाएगा, प्लस 2.5 इंच 10.5 इंच हो जाएगा। अब वेस्ट लाइन से नीचे 6 इंच वर्टिकली में मार्किंग करूँगी, तो ये हमारा हिप लाइन होगा। हिप लेंथ में ले रही हूँ 12 इंच। इसका फॉर्मूला है आपका टोटल हिप साइज डिवाइडेड बाय 4 प्लस 2.5 इंच लूजिंग दीजिए। अब इन तीनों पॉइंट्स को मैं राउंडेड शेप दे के मिला दूंगी इस तरह। तो हिप लाइन से नीचे मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगी इस तरह। मेरा यहाँ आर्म होल का हाफ है 3.7 इंच, वहाँ पर मैं मार्किंग करूँगी और वहाँ से एक राउंडेड कर्व बनाऊँगी। पॉइंट 5 इंच गैप छोड़ के आगे हमें और एक कर्व बनाना है फ्रंट आर्म के लिए। यहाँ पर नेक विड्थ में लूँगी 3.5 इंच। आप आपके हिसाब से कम या ज़्यादा ले सकते हैं। और फ्रंट नेक डीप में लूँगी 4.5 इंच। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम मिला देंगे इस तरह। बैक नेक डीप में रखूँगी 2.5 इंच। अगर आपको डीप नेक चाहिए तो आप ज़्यादा ले सकते हैं, वरना आप कोई भी लीफ शेप या कोई भी शेप, वाटर ड्रॉपलेट शेप, कोई भी शेप बना सकते हैं। यहाँ पर नेक के लिए मैं सिर्फ राउंडेड शेप दे रही हूँ ताकि मुझे कुर्ती सिंपल ही चाहिए थी। अब मेरी सारी मार्किंग हो गए हैं, तो मैं सबसे पहले बैक पार्ट की कटिंग करूँगी। कटिंग होने के बाद अंदर का जो हिस्सा है वो हमारा बैक पार्ट होगा। अब इस फैब्रिक को दोबारा हम फोल्ड करेंगे और नेक एंड आर्म होल की कटिंग करेंगे, तो ये हमारा फ्रंट पार्ट होगा। अब हम दुपट्टे के ऊपर कटिंग करेंगे। तो कुर्ती बनाने से पहले मैं कुर्ती का स्लीव्स कट करूँगी इस दुपट्टे में से, क्योंकि स्लीव्स कटिंग करने के बाद बचे हुए फैब्रिक पूरी हम कुर्ती के लिए यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं दुपट्टे के एक कॉर्नर से 37 इंच मार्किंग करूँगी और वहाँ तक का फैब्रिक कट करूँगी स्लीव्स बनाने के लिए। स्लीव्स बनाने के लिए मुझे कपड़ा 4 फोल्ड में चाहिए और 4 फोल्ड में मुझे 9 इंच तक का फैब्रिक चाहिए। तो 9 इंटू 4 36 हो जाएगा और मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा रख के 37 इंच तक का फैब्रिक कट किया है। आप आपके हिसाब से कट कर सकते हैं।
स्लीव्स के लिए जितना फैब्रिक हमें चाहिए था उतना मैंने कट कर लिया है। अब हम इसे 4 फोल्ड में फोल्ड करेंगे। इसे मैं विड्थ वाइज फोल्ड करूँगी इस तरह। यहाँ पर मैंने 4 फोल्ड करके रखा है और मुझे यहाँ फुल स्लीव चाहिए। टोटली मुझे 26 इंच लेंथ का स्लीव्स चाहिए, तो मैं 26 इंच तक मार्किंग करूँगी और एक्स्ट्रा बचे हुए फैब्रिक को कट करूँगी। यहाँ पर मेरी स्लीव्स की लेंथ है 25 इंच, प्लस मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा दे दिया है सिलाई के लिए। यहाँ पर जो फैब्रिक हमारा बचा है उसे हम कुर्ती की लेंथ बढ़ाने के लिए यूज़ करने वाले हैं। ये इसका फोल्डेड साइड है और ये वाला ओपन साइड। जहाँ पर हमारा ओपन साइड आता है वहाँ पर मैं टॉप से 3 इंच वर्टिकली मार्किंग करूँगी इस तरह, और वहाँ से मैं एक राउंडेड शेप दूँगी। रिस्ट लेंथ में मार्क करूँगी 6.5 इंच। वहाँ से ऊपर तक एक स्लैंट लाइन ड्रॉ करूँगी। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद दोनों का जो राइट साइड है वो ऊपर की तरफ रखेंगे साथ में, और फ्रंट आर्म होल की कटिंग करेंगे। जो हमने 0.5 इंच एक्स्ट्रा मार्क किया था वहाँ पर हम कटिंग करेंगे फ्रंट आर्म होल के लिए। तो ये हमारे स्लीव्स बन गए हैं। अब हम कुर्ती की कटिंग करेंगे। स्लीव्स कटिंग करने के बाद जितना भी फैब्रिक हमारा बचा था वो हम कुर्ती बनाने के लिए यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पर कुर्ती के नीचे के तरफ मैं बॉर्डर रखूँगी, लेकिन ऊपर जो बॉर्डर है वो मैं कट करके निकालूंगी क्योंकि मुझे कुर्ती के टॉप पार्ट में बॉर्डर नहीं चाहिए। मेरी कुर्ती का टोटल लेंथ है 41 इंच और यहाँ पर मेरा सिर्फ 34 इंच तक का ही फैब्रिक है, तो मुझे 7 इंच तक एक्स्ट्रा फैब्रिक ऐड करना पड़ेगा। स्लीव्स की कटिंग करने के बाद हमारे पास लेफ़्ट ओवर फैब्रिक में थोड़ा एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा हुआ था, तो उस फैब्रिक को हम कुर्ती की लेंथ बढ़ाने के लिए यूज़ करने वाले हैं। तो ये है वो एक्स्ट्रा फैब्रिक। सबसे पहले हम इसकी टोटल लेंथ देखेंगे कि कितना है। मुझे यहाँ पर 7 इंच तक का एक्स्ट्रा फैब्रिक चाहिए, तो यहाँ पर मुझे टोटल लेंथ इस फैब्रिक का 7.5 इंच मिलता है। जो हमारा 0.5 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो सिलाई देते वक्त चला जाएगा, तो हमारी कुर्ती एग्जैक्ट 41 इंच तक की बन जाएगी। यहाँ पर जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक में बॉर्डर है उसे भी मैं इंक्लूड नहीं करूँगी, वो मैं कट करके अलग से रखूँगी, उसे मैं यूज़ नहीं करने वाली हूँ इस कुर्ती में। ये बॉर्डर को मैं कट कर रही हूँ और कुर्ती के फैब्रिक में जो ऊपर की तरफ एक्स्ट्रा बॉर्डर है उसे भी मैं कट करके अलग से रखूँगी। यहाँ पर मेरा बहुत बॉर्डर बचता है। अगर आप सेम प्रोसेस में कुर्ती को डिज़ाइन करेंगे तो आपके पास भी बॉर्डर्स बचेंगे। आप क्या कर सकते हैं, उन बॉर्डर्स को कुर्ती के फ्रंट नेक के डिज़ाइन बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं इन बॉर्डर्स को यूज़ नहीं करने वाली हूँ। अब इस एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कुर्ती के फैब्रिक के साथ अटैच करेंगे ताकि इसका लेंथ बढ़ जाए। यहाँ पर मैंने कुर्ती का फैब्रिक 4 फोल्ड में फोल्ड कर लिया है और मेरा शोल्डर में 6.5 इंच मार्क करूँगी। अगर आपके पास एक्स्ट्रा फैब्रिक कम है तो आप क्या कर सकते हैं, शोल्डर तक ही कपड़े को अटैच कर सकते हैं। तो मेरा शोल्डर है 6.5 इंच, मैं वहाँ तक की कपड़े को अटैच करूँगी।
मैंने यहाँ एक्स्ट्रा फैब्रिक अटैच कर लिया है, आप देख सकते हैं। अब मेरी कुर्ती की टोटल लेंथ बन गई 41 इंच। बचे हुए फैब्रिक को कभी भी फेंकिए मत, मैंने यहाँ पर कोई भी फैब्रिक वेस्ट नहीं होने दिया है। अब जैसे मैंने कुर्ती के लाइनिंग के ऊपर कुर्ती की मार्किंग की थी, सेम प्रोसीजर मैं यहाँ पर भी करूँगी। सेम लेंथ आपको फॉलो करना है, वरना आप लाइनिंग फैब्रिक को ट्रेस करके भी कुर्ती का फ्रंट एंड बैक पार्ट निकाल सकते हैं। तो ये मेरी कुर्ती का फ्रंट एंड बैक पार्ट दोनों बन गए। चलिए अब हम स्टिचिंग की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने सबसे पहले बैक पार्ट को रखा है और उसके ऊपर मैं बैक पार्ट की लाइनिंग को रखूँगी। इन दोनों का राइट साइड ऊपर की तरफ होना चाहिए। अगर आप भी सैटिन सिल्क की लाइनिंग यूज़ करेंगे तो इसका एक साइड में शाइन होता है और दूसरे साइड में शाइन नहीं होता, तो आप ध्यान से उसे रखिए। यहाँ पर भी लाइनिंग की लेंथ मुझे कम पड़ेगी, तो बचे हुए फैब्रिक से उसे मैं अटैच करके उसकी लेंथ बढ़ाऊंगी। अब इन दोनों को साथ में रख के इस तरह एक स्टिचिंग दूंगी। जैसे मैंने बैक पार्ट का बताया, सेम चीज़ मैं फ्रंट पार्ट के लिए भी करूँगी। इन दोनों का राइट साइड ऊपर की तरफ होना चाहिए। अब इन दोनों को साथ में रख के इस तरह एक स्टिचिंग दूंगी। ये मैंने बैक पार्ट को स्टिच कर लिया है। अब मैं इसे फ्लिप करूँगी, तो फ्लिप करने के बाद इसका राइट साइड ऊपर की तरफ आ जाएगा। अब इसके नेक लाइन के कॉर्नर पर एक टॉप स्टिच देंगे। ये मैंने स्टिचिंग दे दिया है, तो हमारा बैक पार्ट बन गया। सेम चीज़ मैं फ्रंट पार्ट के लिए भी करूँगी। यहाँ पर फ्रंट पार्ट को भी मैंने स्टिचिंग दे दिया है, इसे भी मैं फ्लिप करूँगी और फ्लिप करने के बाद इसका राइट साइड ऊपर की तरफ आ जाएगा और इसका जो नेक लाइन है वहाँ पर भी हम कॉर्नर की तरफ टॉप स्टिच देंगे ताकि इसका नेक ठीक से बैठ जाए। तो ये हमारा कुर्ती का फ्रंट पार्ट भी बन गया। अभी हमें क्या करना है, कुर्ती के फ्रंट एंड बैक पार्ट दोनों को साथ में रखना है। इनका जो राइट साइड है वो अंदर की तरफ होना चाहिए इस तरह, और इन दोनों का शोल्डर्स मिलाते हुए शोल्डर्स को स्टिच करेंगे। ये मैंने शोल्डर स्टिच कर लिया है। अभी हमें क्या करना है, जो हमने स्लीव्स कट किए थे तो स्लीव्स को हम कुर्ती के साथ अटैच कर लेंगे। इस कुर्ती का मेन हाईलाइट है इसका स्लीव्स, क्योंकि इसके जो स्लीव्स हैं वो ट्रांसपेरेंट ही रहेंगे। इसके वजह से इस कुर्ती का लुक बहुत ही अच्छे से आएगा। तो स्लीव्स को मैं पहले हाफ में फोल्ड कर लूँगी और सेंटर पॉइंट को मार्क करूँगी। अब स्लीव्स के सेंटर पॉइंट एंड कुर्ती के सेंटर पॉइंट को साथ में मिलाते हुए पिन करेंगे और स्टिच करेंगे। तो पिन करने से स्टिचिंग आसानी हो जाती है और दोनों तरफ स्लीव्स इक्वली आ जाएंगे। ये मैंने स्लीव्स को स्टिच कर लिया है इस तरह। अब हम इस कुर्ती को रॉन्ग साइड की तरफ फोल्ड कर लेंगे। यहाँ पर मैंने फोल्ड कर लिया है, राइट साइड इसका अंदर की तरफ होना चाहिए। अब मैं टॉप से 19 इंच तक मार्किंग करूँगी।
जहाँ तक हमारे स्लीव्स में हमें कट चाहिए वहाँ तक हम मार्किंग करेंगे। अगर आप लंबे हैं तो आप 20 या 21 इंच तक ले सकते हैं। तो यहाँ मैंने 19 इंच पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया है रेफरेंस के लिए। अब मैं साइड में फिटिंग्स देते हुए इस तरह मैं जहाँ तक मैंने मार्क किया था लाइन वहाँ तक मैं सिलाई दूंगी। अब साइड में मैंने फिटिंग्स देते हुए स्टिच कर लिया है। नीचे की तरफ जो हमारे ओपन एजेस है उन्हें मैं रॉन्ग साइड की तरफ डबल फोल्ड करूँगी और स्टिच करूँगी। ये मैं दोनों तरफ करूँगी। तो इसे मैं डबल फोल्ड करूँगी रॉन्ग साइड की तरफ। ये मैं फ्रंट एंड बैक दोनों तरफ दोनों साइड में करूँगी। ये मेरी कुर्ती रेडी हो गई है। आप देख सकते हैं मैंने एक पुराने दुपट्टे से बहुत ही ब्यूटीफुल सी कुर्ती बनाई। कोई भी कह नहीं सकता कि ये मैंने दुपट्टे से बनाई है। हमारे पास ऐसे बहुत सारे दुपट्टे पड़े हैं जिन्हें हम पहनते नहीं हैं या बोर हो गए हैं यूज़ करके। तो हम उन दुपट्टे का यूज़ करके कुर्ती या शॉर्ट टॉप्स भी बना सकते हैं। इस तरह की कुर्ती हम कॉन्ट्रास्ट कलर लेगिंग्स के साथ या जीन्स के साथ या प्लाजो पैंट के साथ पेयर अप कर सकते हैं। तो ये आप देख रहे हैं ये एक्स्ट्रा बचा हुआ बॉर्डर है। अगर आपके पास भी बॉर्डर्स बचते हैं तो आप कुर्ती के फ्रंट नेक पार्ट में इसे जोड़कर इसकी डिज़ाइन बना सकते हैं। तो इस तरह बॉर्डर्स को हम साथ में रख के फ्रंट नेक की डिज़ाइन बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने कुर्ती को सिंपली रखा है। तो ये इसका बैक पार्ट है और इसे भी मैंने सिंपली रखा है। आप चाहे तो बैक पार्ट में जिप पर भी अटैच कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसका फाइनल लुक देखते हैं। इसे मैंने मैरून कलर लेगिंग्स के साथ पेयर अप किया है और इसका लुक बहुत ही ब्यूटीफुल से आया है। इस तरह आप भी आपके दुपट्टे से ब्यूटीफुल सी कुर्ती रेडी कर सकते हैं। ऐसे ही आप लोग मुझे सजेशंस देते रहिए कमेंट बॉक्स में ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियोस बना पाऊँ। अगर आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन भी दबाइए ताकि जब भी मैं वीडियो पोस्ट करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। कीप सपोर्टिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।